नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। बांग्लादेश के कई होटलों के बाहर हाल ही में एक विवादित बैनर देखा गया है जिसमें लिखा है कि हर होटल को बीफ परोसना अनिवार्य है, बिना बीफ के कोई भी होटल नहीं चल सकेगा। क्या कहा जाए इसे? क्या यह बैनर न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन कर रहा है बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति बढ़ते अत्याचार और भेदभाव की एक और गवाही भी है? ये बैनर यह न केवल उनके धार्मिक विश्वासों का अपमान है बल्कि उनके लिए जीने को एक बेसिक फ्रीडम है, उसके लिए भी लिमिट नई रेखा खींचने जा रहा है या फिर हिंदुओं को पूरी तरह से वहाँ से उखाड़ने की अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही है। खुला में दिख भी रहा है। और क्या बांग्लादेशी हुकूमत को इस बात का बहुत अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर किसी के धर्म और संस्कृति पर प्रहार किया जाएगा तो वह कौम, वो समुदाय जल्द से जल्द पलायन को मजबूर होगा। बांग्लादेश में अभी हालात बस से बदतर हैं, लेकिन पहले भी हालात बहुत अच्छे नहीं रहे थे और यही कारण है कि वहाँ हिंदू समुदाय हमेशा कट्टरपंथियों के डर के साए में सांस लेता रहा। समय के साथ इन्हीं अत्याचारों के कारण बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटती गई और घटती जनसंख्या और उसके प्रति बढ़ते अत्याचार कई गहरी समस्याओं की ओर इशारा भी करते हैं। 1947 की बात करें तो विभाजन के समय बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 22% थी, लेकिन आज यह लगभग 8% से भी कम रह गई है। हिंदुओं की संख्या में गिरावट केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है बल्कि यह भी बताती है, यह भी दिखाती है कि वहाँ के हिंदू समुदाय को दशकों से धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न का किस तरह सामना करना पड़ा और क्यों हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है वहाँ और क्यों हिंदू अन्य देशों में पलायन कर रहे हैं। देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदू पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं वो कई रूपों में सामने आते हैं। उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेना एक आम बात वह हो गई है आज की डेट में। वहाँ वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट जैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल कर उनकी ज़मीनों और घरों को जबरन हड़प लिया जाता है। धार्मिक स्थलों को बर्बाद कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है और उन्हें अपवित्र करना, खासकर मंदिरों और मूर्तियों पर हमले, उनकी धार्मिक आस्थाओं का खुलेआम अपमान है और किसी न किसी तरह से ये प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदुओं को, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जबरन धर्मांतरण की बात करें तो धर्मांतरण भी हिंदू समुदाय के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। बांग्लादेश में कमज़ोर और गरीब हिंदू परिवारों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को धमकाकर या लालच देकर इस्लाम कबूल करवाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। हिंदू महिलाओं को अगवा कर उनका जबरन विवाह करवाना और धर्म बदलवाना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है बांग्लादेश में। इन परिस्थितियों के कारण हिंदू समुदाय बांग्लादेश में न केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हो गया है बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार भी पूरी तरह से खतरे में पड़ गए हैं। बीफ परोसने को अनिवार्य करने का नया आदेश इस अत्याचार को और बढ़ाने का देखा जाए तो सिंबल है। बीफ का सेवन सबको पता है कि हिंदू धर्म में वर्जित होने के कारण इस नियम का उद्देश्य हिंदुओं को उनके धार्मिक विश्वासों से वंचित करना है बांग्लादेशियों द्वारा या वहाँ की सरकारों द्वारा, और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना ये साफ जाहिर होता है। हर साल हजारों हिंदू परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं बांग्लादेश से। वे भारत या अन्य देशों में शरण लेने को विवश है। यह पलायन न केवल बांग्लादेशी सांस्कृतिक विविधता को समाप्त कर रहा है बल्कि भारत जैसे पड़ोसी देशों पर शरणार्थियों का बोझ बढ़ा रहा है। यदि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत नहीं रोका गया तो यह समस्या एक मानवाधिकार संकट का रूप ले सकती है। ये सभी को समझना होगा। यह केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का कारण भी बन सकता है। भारत को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बांग्लादेश सरकार पर दबाव भी बनाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए, जो कि कमोबेश ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और वहाँ के राजनीतिक घटनाक्रमों पर अगर नजर डालें तो भारत सरकार की चुप्पी कई गंभीर सवाल खड़ा करती है। भारत जो खुद कुछ क्षेत्र में धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षक मानता है, बांग्लादेश में हो रहे उत्पीड़न पर सख्त कदम उठाने से पीछे क्यों हट रहा है, एक बड़ा सवाल है। बांग्लादेश में हिंदुओं की घटती आबादी और धार्मिक भेदभाव केवल उस देश की समस्या नहीं है, यह भारत में एक संभावित खतरा है। सीमावर्ती राज्यों में पहले से ही बांग्लादेश से पलायन कर आने वाले हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, ये सब देख रहे हैं। इससे न केवल इन क्षेत्रों में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है बल्कि अवैध घुसपैठ और संसाधनों पर दबाव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। और बात सिर्फ होटलों में बीफ को लेकर ही नहीं है, इससे हटकर भी कई मामले हैं जिसे देखने के बाद यह साफ लग रहा है कि बांग्लादेश मन बना चुका है कि हिंदुओं को वहाँ से खदेड़ा जाए
दूसरे उदाहरण की भी हम बात करें तो सीरिया में राष्ट्रपति असद के शासन और उनकी नीतियों को लेकर जिस तरह का उत्साह बांग्लादेश में देखा जा रहा है, वो भारत के लिए खतरे की घंटी है। ये साफ दिख रहा है। असद को लेकर कट्टरपंथी गुटों द्वारा किए जा रहे जश्न में वहां की सरकार का प्रत्यक्ष समर्थन दक्षिण एशिया में इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यह स्थिति भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारतीय राज्यों, जैसे मान लीजिए पश्चिम बंगाल की बात करें, हम असम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, तो इन सारे राज्यों से भारत की सीमा सटी हुई है बांग्लादेश की। और कट्टरपंथ का बढ़ता प्रभाव न केवल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए संकट है, बल्कि भारत में भी सांप्रदायिक असंतोष और हिंसा की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूह भारत के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ कर सकते हैं और अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के सीमावर्ती इलाकों में शरणार्थी संकट भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, ये भी दुनिया साफ देख रही है। भारत सरकार की चुप्पी इस पूरे एरिया में सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यदि समय रहते भारत ने कूटनीतिक स्तर पर कदम नहीं उठाए तो यह समस्या एक बड़े संकट का रूप ले सकती है। भारत को चाहिए कि वह बांग्लादेश सरकार का एक तरह से विरोध करे, दबाव बनाए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाए। इसके साथ ही भारत को अपने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर ध्यान भी देना होगा और शरणार्थी संकट से निपटने के लिए ठोस नीति बनानी होगी। धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर कार्रवाई न करना न केवल भारत की नैतिक जिम्मेदारी को कमजोर करता है, बल्कि यह उसके अपने राष्ट्रीय सुरक्षा वाले हितों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आने वाले समय में बांग्लादेश में धार्मिक और सांस्कृतिक अस्थिरता का असर भारत पर पड़ना तय है। इसे रोकने के लिए भारत को न केवल अपने पड़ोसी देश की राजनीति पर सतर्क निगाह रखनी होगी, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए ठोस कूटनीतिक प्रयास भी करने होंगे। अब सवाल है कि आखिर इन उपद्रवियों, इन कट्टरपंथियों का क्या इलाज करना चाहिए। क्या भारत सरकार का बांग्लादेश के मामले में कूदना या इस बीच में इंटरफेयर करना जायज़ है? इस सवाल का जवाब इसमें भी छुपा है कि सरकार को डायरेक्ट कौन कह रहा है गोला बारूद दागने की बांग्लादेश पर। लेकिन अगर एक बार भारत बांग्लादेश के ऊपर आंखें तरेरता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक भारत ने कोई ऐसा दबाव तक नहीं बनाया है जिससे बांग्लादेश इन उपद्रवों पर रोक लगाए, और इसीलिए इसका मन शायद बढ़ता भी जा रहा है। भारत को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए एक मजबूत और इंक्लूसिव एक तरह से कहा जाए स्ट्रैटेजी को अपनानी चाहिए। बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक दबाव डालना आवश्यक है ताकि वह अपने देश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इसे प्रायोरिटी देते हुए उच्च स्तरीय वार्ताओं में शामिल करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाना जरूरी है ताकि वैश्विक दबाव बांग्लादेश सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सके। भारत को अपनी सीमाओं को और मजबूत करना होगा। ये भी एक बड़ा कदम होना चाहिए भारत की तरफ से, ताकि अवैध पलायन और कट्टरपंथियों तत्वों की घुसपैठ को रोका जा सके। आधुनिक निगरानी तकनीकों और सीमा सुरक्षा बल और अस्थायी चौकियों की स्थापना जैसे कदम भारत द्वारा तुरंत उठाए जाना चाहिए। शरणार्थी नीति की समीक्षा करते हुए बांग्लादेशी हिंदुओं को कानूनी सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने की व्यवस्था भी करनी होगी। भारत को बांग्लादेश में हिंदू संगठनों और समुदायों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान प्रदान करने की दिशा में भी ठोस कदम भारत को उठाने होंगे। इन समूहों को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक रूप से समर्थन देना अत्यंत जरूरी भी है। बांग्लादेश में सक्रिय कट्टरपंथी गुटों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखकर उनके भारत में प्रभाव को रोकने के लिए खुफिया तंत्र को भी भारत द्वारा मजबूत बनाना होगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देकर कट्टरपंथ के प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है। ये दुनिया में काफ़ी प्रभावी भी रहा है, काफ़ी सफल भी रहा है, और भारत और बांग्लादेश के युवाओं को साथ लाने वाले कार्यक्रम पारस्परिक समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। ये भी एक स्टेप हो सकते हैं। इसके अलावा दक्षिण एशियाई देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गठबंधन बनाना चाहिए भारत द्वारा, जो धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकारों और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित करे। समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो इसका परिणाम न केवल बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए गंभीर हो सकता है। भारत को सतर्क और जागरूक रहकर इन मुद्दों पर ठोस नीति बनानी होगी ताकि पड़ोसी मुल्क में कट्टरपंथ के बढ़ते कदमों को समय रहते रोका जा सके। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ब्रेकिंग न्यूज़।